मंगलेश्वरी। इस बुलेटिन में हम तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे जो पूरे दिन सुर्खियों पर रहेंगी। साथ ही अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमसे जुड़ते हैं और वहां की राजनीतिक व अन्य गतिविधियां भी साझा करते हैं। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो है बस्तर संभाग में लगातार नक्सल ऑपरेशन जारी है और लगातार नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी रामचंद्रम से। जी रामचंद्रम, जैसा कि एक बार फिर से कई नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तो अब तक कितने नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं? बीजापुर की अगर खबरों की अगर बात करें, इसके अलावा अगर है कुछ है तो इन दिनों जो एक भ्रष्टाचार का जो खबर है, इन दिनों गली गली में चर्चा का विषय बना। आपको बता दूं, कोटा के भी जो शिक्षा को बस्तर के जो लोग हैं जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, उन्हें कोटा केबिनों के माध्यम से शिक्षा देने की जो बात कही जा रही थी, इसमें एक बड़ी घोटाला जो सामने आ रहा है पिछले 4 दिनों से, यही सुर्खियां बटोर। आप बता दूं, जो बीजापुर जिले में 42 लाख जो 67,000 4,700 जो 50 रुपया को जो 3 फार्मों को भुगतान करने की बात है। भुगतान ऐसे 3 फार्म को किया गया जिनके जो बिना बिल के, बिना उच्च अधिकारी परमिशन के ये खरीदी की गई, आरोप लग रहा है। आरोप तब सामने आया जब एक शिकायत पर 4 जो एसडीएम है बीजापुर, भोपालपट्टनम, मोसूर और बैरमगढ़ के जो है इन्होंने जांच के, जिसमें पाया गया बीजापुर और भोपालपट्टनम में गहरा पोटा केबिनों में जो खरीदी को लेकर आरोप लग रहा है। इसमें जो एक कार्रवाई जो दोनों पर कार्रवाई, दो जो कर्मचारियों पर कार्रवाई, अगर कार्रवाई करने वाले कर्मचारी की अगर बात करें, जो समग्र शिक्षा सहायक जो जिला परियोजना अधिकारी है पुरुषोत्तम, जो जो इन पर आरोप लगा था और एफआईआर भी किया गया। देखिए एफआईआर के बाद जो जेडी जो ज्वाइंट डायरेक्टर जो है शिक्षा बस्तर जो है, उन एक ही कर्मचारी पर निलंबन के कार्य की। वही अन्य जो एक कर्मचारी जिन पर एफआईआर हुआ है वो शिक्षा विभाग का बाबू बताया जा रहा है, जिन पर अब तक किसी भी तरह कार्रवाई नहीं हुआ है। देखिए पहली रुझान है जिस तरीके से कार्रवाई इतने घोटाला की बात करें, अगर इसमें अगर बात करें जो 2 ब्लॉक है बीजापुर और भोपालपट्टनम में, इसके अलावा अन्य जो ब्लॉकों में भी इस तरह की ही गतिविधियां है। ये जानकारी सूत्रों के माध्यम से निकल कर आ रहा है। लेकिन जहां एक तरफ अधिकारी कहते हैं कि जांच पूरी हुई है, इस पर कार्रवाई हो रही है, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि जांच अभी चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अन्य लोगों में सवाल है कि बाकी पोटा केबिनों की इस तरह की कई अनियमितता तो नहीं है, तो उनका नाम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि छोटे जो निचले जो कर्मचारी पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन क्या इतनी बड़ी जो रकम है क्या एक कर्मचारी निकाले? अपने आप में सवाल जो है इन दिनों राजनीति गलियारों में भी चल रहा है। तो सवाल है, सवाल के साथ जो कार्रवाई है, कार्रवाई में पूरी निष्पक्षता किस तरीके से आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जांच पूरा हुआ देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा कर दे कि बस्तर में जिस तरीके से लाखों रुपया जो सरकारें बस्तर के जो आदिवासी क्षेत्र में जो बच्चों को शिक्षा को जोड़ने के लिए, उन्हें जो सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जो राशि आवंटन की जाती है, उसमें किस तरीके से गोलमाल कर जो अधिकारी या कर्मचारी अपनी जेब भरने का काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं इस जो आरोप पर जो सिद्ध हुआ है, इस पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। जी, इसके अलावा अगर दूसरी एक खबर की अगर बात करते हैं आप, तो बीजापुर जिले में जो महिला जो स्व सहायता समूह है नगर पालिका में, जहां पर एक बैठक करते थे, उस भवन पे 5 सालों से जो अन्य जो लोगों की ओर से कब्जा करने की बात कल निकल कर आया, और लगातार जो नगर पालिका उसे आवेदन देते समूह के लोग देखते 5 सालों से देते आ रहे हैं, ये जानकारी कल उन्होंने बताया। लेकिन जो अधिकारी इस तरह बिल्कुल अपना ध्यान दे नहीं रहे हैं, और वही जो कब्जादारी है वो ये भी कह रहे हैं कि कलेक्टर के धमकी वो देते हैं। ऐसा बताना सवाल है कि इतने बड़े जो उच्च अधिकारी इसका नाम लेकर जिस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, जो स्वसहायता जो समूह वाले बता रहे हैं, ये जांच का विषय जरूर बना। आप समझ सकते हैं 5 साल से उनके जो जहां पर ये अपने रोजगार के लिए जो बैठकें करते समूह के माध्यम से, उनका जगह छीन लिया जाता है, प्रशासन को पता ही नहीं चलता। ऐसे में समझ सकते हैं जिला मुख्यालय की हालत, बाकी ग्रामीणों का क्या हाल होगा। अगर तीसरी अगर बात करें, बस्तर में जो बारिश है, लगातार मूसलाधार बारिश पिछले दिनों से हो रहा है, तो वैसे जो गोदावरी है वो उफान पर रहा है। इसकी वजह से जो नेशनल हाईवे है तारलागुड़ा से जो हैदराबाद को जोड़ता है, वहाँ कहीं ना बाढ़ की स्थिति की वजह से पूरे आवागमन रुका हुआ पिछले 2 दिनों से। वही इस पे बहाली का जो कार्रवाई आज किया गया, नदी के जो उफान वो कम आए, पुलिस की ओर से जो जानकारी हमें मिला है। जी तमाम जानकारियों का आपका धन्यवाद रामचंद्रम।
और हमारे सहयोगी रामचंद्रम जी ने बताया कि कई ऐसी खबरें जो सुर्खियों पर है। आपको बता दें कि बस्तर के विकास के लिए कई बार शासन प्रशासन राशि जारी करते हैं, लेकिन उतना विकास नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए। आपको बता दें कि कई बार ऐसे होते हैं जो अधिकारी होते हैं नीचे स्तर पर, वे पैसा गबन कर लेते हैं, जिससे बस्तर का विकास उचित तरीके से नहीं हो पा रहा है। अगर